Hi guys, today we study about prepositions. Watch this video till the end and if you like this video so please subscribe my channel. Preposition क्या होता है? Preposition अगर हम इसको दो वर्ड्स में डिवाइड करें तो क्या होगा? प्री और पोजीशन, जिसका मतलब होता है प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब किसी की जगह। तो वो किसी जो है वो हमारा नाउन और प्रोनाउन होता है। तो इसका मतलब जो प्रेपोजिशन का एग्जैक्ट मीनिंग है वो है नाउन और प्रोनाउन की जगह से पहले यूज़ होने वाला वर्ड। ठीक है, तो उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। अब है कि हमारे रिलेशंस क्या होते हैं प्रेपोजिशंस के। प्रेपोजिशन हमारे कुछ रिलेशन शो करता है। वो होता है प्लेस, टाइम, एजेंसी, मैनर, कॉज, पोजीशन, मेजर, कॉन्ट्रास्ट और इन्फ्लुएंस। तो ये सब रिलेशंस हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा रिलेशन है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हमें किसी जगह का शोमेंट होता है, मतलब हमें ये दिखाता है वो कि कौन सी जगह को इंडिकेट कर रही है वो प्रेपोजिशन। जैसे पहली हमारी प्रेपोजिशन है एट। तो एट में क्या है? एट 634 स्टेट स्ट्रीट, एट द कॉर्नर, एट द बस स्टॉप। तो इसमें जो एट है ये सारे एक पर्टिकुलर प्लेस को शो कर रहा है। ये हमारा एट, जैसे एट द कॉर्नर, उस कॉर्नर पे जाओ, पर्टिकुलर कॉर्नर है। एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पे जाओ। ठीक है, तो ये सारे हमारे पर्टिकुलर प्लेस को शो करते हैं। कौन? एट। नेक्स्ट है इन। इन का यूज़ कहाँ होता है? इनका यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पे हमें किसी चीज़ के अंदर कुछ शो करना हो, मतलब कोई चीज़ किसी के अंदर है तो वहाँ पर इन का यूज़ होता है। जैसे इन इंग्लैंड, इन लंदन, इन चाइना टाउन, इन अ ट्रैफिक जैम। तो ये सारे किसी चीज़ के अंदर हैं तो इसलिए यहाँ पे इन का यूज़ हुआ। नेक्स्ट है ऑन। ऑन का यूज़ क्या होता है? किसी चीज़ के ऊपर शो करने के लिए। तो जैसे ऑन अ बस, ऑन अ हॉर्स, ऑन अ रेडियो, मतलब बस के ऊपर, हॉर्स के ऊपर, रेडियो के ऊपर। तो ये सारे ऑन हैं। ऑन के यूजेस क्या हैं कि किसी चीज़ को ऊपर शो करने के लिए। नेक्स्ट हमारा रिलेशन है प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। अब मूवमेंट में क्या होता है? मूवमेंट का मतलब होता है हिलाओ डुलाओ। तो इसमें अगर हम देखें एग्जांपल्स तो क्या है? द बॉल क्रैश्ड थ्रू द विंडो। इसकी हिंदी क्या होगी कि जो बॉल है वो विंडो से क्रैश होकर गई। क्रैश होकर गई तो वो क्रैश होकर जाना, जाना हमारा प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट है जिसकी इंग्लिश बनेगी थ्रू। अब है नेक्स्ट एग्जांपल, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द पॉन्ड। जो फ्रॉग है उसने पॉन्ड में जंप किया, तो वो जंप करना, करने होगा हमारा इनटू, जो प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। अब देखिए आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि इन और इनटू में क्या डिफरेंस है। इन और इनटू में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो इन होता है, होता तो दोनों अंदर के लिए ही है, लेकिन जो इन होता है वो एक रेस्ट पोजीशन में होता है और जो इनटू होता है वो रेस्ट पोजीशन में नहीं होता। मतलब वो काम जो है वो कंटिन्यू हो रहा होता है इनटू वाले में, और इन वाले में रेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल हमारा, यस्मिन जूम्ड डाउन द स्लाइड। तो इसमें जो डाउन द स्लाइड आपको दिख रहा होगा, मूवमेंट शो कर रहा है डाउन द स्लाइड, डाउन नीचे की तरफ जाना, तो ये भी हमारा मूवमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब कोई भी चीज़ की डायरेक्शन शो करना, मतलब किस तरफ वो जा रहा है, तरफ, किसी भी डायरेक्शन में, जैसे ईस्ट की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, तो ये सारे हमारे डायरेक्शन में आते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है आपको, वी वेंट टू लंदन लास्ट वीक। वेंट टू लंदन, तो इसमें लंदन की तरफ जाएंगे हम या फिर लंदन को जाएंगे, तो इसमें जो टू है वो हमारा डायरेक्शन शो कर रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, वी लिव्स इन कनाडा बट ही इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क। हम कनाडा में रहते हैं लेकिन वो न्यूयॉर्क से है, तो न्यूयॉर्क से है वो भी हमारी डायरेक्शन शो कर रहा है फ्रॉम। ठीक है, तो ये सारे हमारे डायरेक्शन होते हैं, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। एंड नेक्स्ट है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम में समय शो करता है, समय, टाइम। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ड्यूरिंग का, जैसे हमारा ड्यूरिंग, फॉर, अंटिल, टिल, सिंस, फ्रॉम, टू, एगो, बिफोर, ये सारे हमारे प्रपोजिशन ऑफ टाइम हैं। अब इनका यूजेस भी दिया हुआ है इसमें। ड्यूरिंग का यूज़ क्या है? यूज्ड व्हेन समथिंग हैपन्स विद इन द टाइम समथिंग एल्स इन हैपनिंग। इसका मतलब है कि कोई काम हो रहा है और उसी
टाइम के अंदर अंदर हमने दूसरा काम किया तो उसे हम ड्यूरिंग कहेंगे। तो इस लाइन में हमारा एक आया ना वर्ड अंदर अंदर, उसी टाइम के अंदर अंदर, तो वो हमारा ड्यूरिंग होता है। जैसे एग्जांपल है, वी स्टेड एट अ स्टूडेंट हॉस्टल ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के टाइम पर या कॉन्फ्रेंस के अंदर अंदर हम स्टूडेंट हॉस्टल में रहे। अब है नेक्स्ट फॉर। फॉर का यूज़ क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे आई एम जस्ट गोइंग टू बेड फॉर 2 आवर्स और सो। ठीक है, तो ये भी हमारा एक प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। नेक्स्ट है अनटिल और टिल। अप टू अ सर्टेन टाइम। अप टू अ सर्टेन टाइम मतलब किसी टाइम तक, जैसे 2 बजे तक, 3 बजे तक, शाम तक। तो ये सारे जब तक और तब तक के लिए यूज़ होते हैं, टिल और अनटिल। एग्जाम्पल में दिया है, वी विल वेट टिल या अनटिल 6:30 फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट है सिंस। सिंस का यूज़ हमारा होता है वहाँ पर जहाँ पर हमें पर्टिकुलर टाइम गिवन हो कि 40 ईयर्स हैव पास्ड अवे सिंस दे मीट। तो यहाँ पे 40 ईयर्स पर्टिकुलर टाइम हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंस का यूज़ होगा। अब नेक्स्ट है फ्रॉम टू। फ्रॉम टू पेयर्स में यूज़ होते हैं, जैसे 12 बजे से 2 बजे तक, या फिर 11 बजे से 3 बजे तक। ये सारा हमारा से और तक, तो इनमें फ्रॉम और टू का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगो। अगो मतलब पहले, किसी टाइम से पहले। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही लेफ्ट द हाउस ओवर एन आवर अगो। उसने घर छोड़ दिया आधे घंटे पहले। तो पहले हो गया ना ये, तो इसलिए यहाँ पे अगो यूज़ हुआ। अब बिफोर। बिफोर भी हमारा पहले के लिए यूज़ होता है, मतलब किसी टाइम से पहले। अगो मतलब बहुत पहले या फिर अभी अभी हुआ, और बिफोर मतलब किसी टाइम से पहले। रेफर्स टू एनी प्रीवियस टू अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन टाइम। अब एग्जाम्पल है बिफोर का, शी इज़ ऑलवेज अप बिफोर डॉन। ठीक है, तो यहाँ पे किसी टाइम से पहले शो किया है और अगो में पहले ही हो चुका है वो काम। अब है नेक्स्ट प्रपोजिशन ऑफ एजेंट। एजेंट मतलब किसी के द्वारा हमारा वो काम हो रहा है, किसी के द्वारा। तो इसमें क्या एग्जांपल्स हैं? दिस बुक इज़ रिटन बाय शेक्सपियर। ये बुक शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। तो द्वारा मतलब किसी के थ्रू हमारा काम हो रहा है, तो वो होगा हमारा एजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय हिम। उसके थ्रू काम हुआ, तो उसके थ्रू, एजेंट के थ्रू, तो इसलिए यहाँ पे बाय यूज़ हुआ। अब जो एजेंट के हमारे वर्ड्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है बाय हो, वो बाय, विद, थ्रू कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है अब हमारा प्रपोजिशन ऑफ मैनर और प्रपोजिशन ऑफ पर्पस। प्रपोजिशन ऑफ मैनर में तो हमारा व्यवहार शो होता है। व्यवहार मतलब कैसा है हमारा, जैसे फर्स्ट है विद। विद का अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या है, प्लीज़ कैरी दिस बॉक्स विद केयर। ठीक है, तो इस बॉक्स को केयर से उठाओ। तो मैनर है कि कैसे उठाओ, विद केयर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैनर यूज़ हुआ। ऐसी इन और बाय का है, द मैन शाउटेड एट द ड्राइवर इन एंगर। इन में क्या है, इन एंगर मतलब गुस्से से। तो मैनर है वो भी एंगर, तो इसलिए यहाँ पे इन मैनर में आएगा। नेक्स्ट है बाय। बाय में क्या है, यू हैव टू लर्न योर मल्टीप्लिकेशन टेबल्स बाय हार्ट। तुम्हें मन में पढ़ने होंगे। तो कैसे पढ़ने होंगे, मन में, मैनर है, तो ये भी हमारा प्रपोजिशन ऑफ मैनर है। कौन, बाय। नेक्स्ट है प्रपोजिशन ऑफ पर्पस। पर्पस मतलब रीज़न या फिर कारण कह सकते हैं आप। तो इसमें कौन से वर्ड्स आते हैं, फॉर, सो दैट, इन ऑर्डर टू और ऑन। ठीक है, तो इसमें जैसे फॉर है, द बॉक्स इज़ यूज्ड फॉर अ प्रोजेक्ट। तो इसमें पर्पस शो हो रहा है कि जो बॉक्स है वो प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो ये पर्पस है। ऐसी सो दैट दे वर्क हार्ड सो दैट द प्रोजेक्ट वुड बी रेडी इन टाइम। उन्होंने हार्ड वर्क किया ताकि प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाए। तो ताकि इसमें रीज़न शो हो रहा है, तो ये भी हमारा पर्पस में आएगा। अब है इन ऑर्डर टू बिकम अ चैम्पियन यू हैव टू वर्क हार्ड। तुम्हें चैम्पियन बनने के लिए हार्ड वर्क करना होगा। बनने के लिए, यहाँ भी पर्पस आ गया, तो ये भी प्रपोजिशन ऑफ पर्पस में आएगा। नेक्स्ट है ऑन। दे वेंट टू न्यूयॉर्क ऑन बिजनेस। वो न्यूयॉर्क गए बिजनेस के लिए, तो यहाँ पर भी प्रपोजिशन ऑफ पर्पस यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन।
पोजेशन में हमारा ओनरशिप शो होती है। जैसे यहाँ पे लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन आर यूज टू एक्सप्रेस दैट समथिंग बिलोंग्स टू अ पर्सन, एनिमल और अ थिंग। मतलब ओनरशिप, किसी का कोई चीज़ है तो उसे हम पोजेशन कहते हैं। जैसे ऑफ, विद और टू, ये सारे हमारे प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन में यूज़ होते हैं। अब है हमारा रिलेशन ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन में हमारे टू चीज़ें आती हैं, बिटवीन और अमंग। तो इसमें सिर्फ इतना ही होता है कि बिटवीन जो है वो दो चीज़ों के बीच में होगा और जो अमंग है वो तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों के बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है आज के प्रपोजिशंस का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।